वोट चोरी करके, लोकतंत्र की हत्या करके, षड्यंत्र रच के सत्ता पे तो काबिज हो गए। चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके उन्हीं के पास अपार काला धन जो अर्जित हो चुका है, उस अपार काले धन का दुरुपयोग करके चुनाव में हर तरह के सारी षड्यंत्र करके मीडिया, सोशल मीडिया कैसे भी कर सत्ता हासिल कर ली। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये दोहा नहीं है, 600 साल पहले संत कबीर जी की वाणी से निकला हुआ ये कोई अमर गीत या दोहा नहीं है। तो आज हम उन संत कबीर जी को नमन कर रहे हैं। आज हम उनको याद कर, आज ऐसे समय में याद कर रहे हैं जब देश में संविधान की खतरे में। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान को बदल देंगे, 400 पार का नारा, और बाबा साहब के संविधान को रोक देंगे, कुचल देंगे, 400 पार करके दिखा देंगे। लोगों ने उनके उस नारे को रोक दिया, वो संविधान को नहीं रोक पाए, मगर देश में 400 पार के उस नारे को रोक दिया, ध्वस्त कर दिया और 240 पे सिमट गए। 2/3 बहुमत नहीं मिला भाजपा को। लेकिन आप आज देख रहे हो लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके, वो भारतीय जनता पार्टी जो 2/3 बहुमत 400 पार लोकसभा में अर्जित नहीं कर पाई, वो 400 पार बिना लोगों के जनमत के कैसे अर्जित करे, इसीलिए अपने सांसद जुटा रही है। राजनीतिक चुने हुए राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है, कहीं तृणमूल पार्टी को तोड़ा जा रहा है, कहीं शिवसेना को तोड़ा जा रहा है, कहीं एनसीपी को तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से एक एक सांसद जुटाकर जो वो करना चाहते हैं, संविधान पे आक्रमण जो करना चाहते हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आप देख रहे, आपने देखा जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके तुरंत बाद कितनी बड़ी टीस उनके दिन में थी कि 400 पार का नारा नहीं हुआ। जब केंद्रीय गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में लोकसभा चुनाव के बाद जो अगले दिन सत्र शुरू हुआ संसद का, तो राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले ये ज्यादा जोश में ना रहे, ये तो इतने जोश में हैं, ये तो बाबा साहब को अपना भगवान मानने लग गए हैं। गरीब के हितों को, ऐसे समाज के हितों को और सारी योजनाओं को दरकिनार करके किस तरीके से भाई को भाई से उठाकर सत्ता तो प्राप्त करी, वोट चोरी करके, लोकतंत्र की हत्या करके, षड्यंत्र रच के सत्ता पे तो काबिज हो गए, लेकिन जन भावनाओं को लेकर नहीं चल रही सरकार। सब जानते हैं कि लोग इस सरकार को बदलना चाहते थे। 10 साल की सरकार से दुखी आ गए थे। हरियाणा में माहौल था बदलाव का माहौल था कि नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाकर आप ये बताओ कि था कि नहीं? बदलाव चाहते थे, लेकिन इन्होंने साजिश रच के चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके उन्हीं के पास अपार काला धन जो अर्जित हो चुका है, उस अपार काले धन का दुरुपयोग करके चुनाव में हर तरह के सारी षड्यंत्र करके मीडिया, सोशल मीडिया कैसे भी कर सत्ता हासिल कर ली। लेकिन जनता के अधिकारों को, जनता के सारी योजनाओं को दरकिनार करके जन भावनाओं को छोड़ के चल रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको याद होगा चुनाव से पहले एक एक करके योजना इन्होंने चुनाव से पहले सारी बड़े बड़े वायदे किए और चुनाव के बाद भूल गए। इन्होंने कहा चुनाव के अगले दिन लाडो लक्ष्मी योजना लागू करेंगे, महिलाओं को 2100, हर महिला को, हरियाणा में हर महिला को 2100 हर महीने की पेंशन देंगे। मगर आज आपके सामने भूल गए। इन्होंने कहा बड़े बुजुर्गों की पेंशन, कांग्रेस का वायदा था कि 6000 देंगे, इन्होंने भी कहा 6000 देंगे। आज 2 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कितने बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे? इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, जैसे उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, हिमाचल की हमारी सरकार में मिल रहा था, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे। आज 2 साल हो गए, सरकार को माताएं बहनें बैठी है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर आया कि नहीं आया, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। इन्होंने कहा
नायक सिंह जी ने सोनीपत में एक जनसभा करके कहा, जनता में जब भारी विरोध हो गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व की सरकार में जब 100 गज के प्लॉट देने की योजना 10 साल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चली, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले। 10 साल खट्टर साहब ने आके वो स्कीम बंद कर दी। जिस दिन मुख्यमंत्री की ओथ ली, खट्टर साहब ने शपथ ली, उसके 1 हफ्ते के बाद उस योजना पे रोक लगा दी और 10 साल तक जब एक परिवार को 1 गज का प्लॉट भी नहीं मिला, ऐसी समाज के किसी परिवार को, गरीब किसी परिवार को जब प्लॉट नहीं मिला और लोगों में ज्यादा इस बात को लेकर रोष हुआ, तो सोनीपत में रैली करी चुनाव से 1 हफ्ते पहले, और नायक सिंह जी ने कहा कि चुनाव में सरकार बीजेपी की बनते ही 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कर दी। लेकिन यूं की यूं योजना जहां 2014 में रुक गई थी, वहां की वहां योजना खड़ी है। 2014 तक आपको याद होगा 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले। तुलना की जाती थी कि इस गांव में तो मिल गए, उस गांव में नहीं मिले। किसी गांव में मिल गए थे, किसी गांव में मिलने की प्रक्रिया चल रही थी, कहीं कब्जा मिल गया था, कहीं कब्जा दिलवाने की प्रक्रिया चल रही थी। दिन रात हमारे जैसे भाई लड़ रहे थे कि हर पात्र परिवार को 100 गज का प्लॉट मिले। एक गांव में हम लड़ाई लड़ते थे 4 लाख परिवारों को दिलवाने का। जहां योजना रुकी थी वहीं रह गई। आपको याद है उस योजना में जहां प्लॉट मिल गए थे वहां मकान भी बनने थे। एक मकान नया इस सरकार ने बना नहीं, एक मकान की किस्त आई नहीं। उन कॉलोनी जहां मिली 100 गज के प्लॉट, उनका विकास हुआ नहीं। एक प्लॉट मिला नहीं और नायक किसी ने कहा दिलवाना शुरू करेंगे। मगर 2 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ उन 2 परिवारों का नाम बताओ पूरे हरियाणा में जिन 2 परिवारों को भी 100 गज का प्लॉट मिला। और मैं कहना चाहता हूँ आपके विश्वास से इस बात को धोखा लग गया। आने वाले समय में जन भावना से ये जन भावना को रोक नहीं पाएंगे। हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और सरकार बनके जो परिवार पात्र रह गए थे, हर गांव में 100 गज के प्लॉट हर पात्र परिवार को दिलवाने का भी काम करेंगे और कॉलोनियों को विकसित भी कराने का काम करेंगे, उन पर मकान भी बनवाने का काम करेंगे। आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो 11,000 सफाई कर्मचारी और 14,000 चौकीदार हरियाणा के गांव-गांव में लगाया कार्य, जो अंतिम पंक्ति पे जो बात करने की कह रहे हैं। और लगातार 10 साल से हर बार हमारे ग्रामीण खबर का सफाई कर्मचारियों को, हमारे ग्रामीण चौकीदारों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। कभी लाठीचार्ज कराती थी बीजेपी की सरकार, कभी पानी की बौछारें मारती थी बीजेपी की सरकार अपनी तनख्वाह तक बढ़ाने के लिए। हमने ये कहा था कि इस बार जितने ये सफाई कर्मचारी ग्रामीण अंचल में और शहर में अलग और ग्रामीण चौकीदार, इनको पक्की सरकारी नौकरी के तर्ज पर सुविधा दिलवाने का काम करेंगे। मगर भाजपा ने भी कहा कि हम नहीं करेंगे, मगर भूल गए। एचसीआरएम को कहा कि पक्का करेंगे, इनने भी कहा कि पक्का करेंगे, ये भूल गए। हर वर्ग से किए गए अपने वायदों को ये भूल गए। खास तौर पर ऐसी समाज से किए गए अपने सारे वायदों को भूल गए। सही कह रहे थे अभी शकुंतला जी ने, सही कहा, कोई ऐसी लिस्ट 10 साल की कांग्रेस की सरकार में नहीं आई जहां चाहे वो एससी समाज हो चाहे बीएससी समाज हो, जितनी पोस्ट है उससे ज्यादा ना लगे। जितनी पोस्ट ऐसी समाज हो, एक लिस्ट ऐसी दिखा दे भाजपा जहां जितनी पोस्ट थी ऐसी समाज की, बीएससी समाज की, उस रिजर्वेशन से भी ज्यादा हर लिस्ट में लगे। और बीजेपी अपनी एक लिस्ट दिखा दे जिसमें जितनी पोस्ट है उनमें से 80% खाली ना छोड़ी हो, एनएफएस लगा के नॉट फाउंड सूटेबल। और खाली जब छूटती है ये पोस्ट तो उसके बाद बैकडोर से ये अपने लोगों को उन पोस्टों में एडजस्ट कराने का काम करते हैं। आज एचपीएससी के सामने लड़ाई चल रही है, हरियाणा से बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। सारी एससी और बीएससी की जितनी भी पोस्ट है सारी खाली छोड़ी जा रही है। एक के बाद एक लगातार 12 साल की एक के बाद एक पोस्ट
सारी निकली आपके सामने। गुड़गांव का शौचालय नहीं बनवा पाई है सरकार, केवल बड़े बिल्डरों को राहत पहुंचाई जा रही है, उनके हिसाब से सरकारी योजनाएं बनाई जा रही है। और बीजेपी के सारे विधायक कॉलोनियां काटने लगे हुए हैं। सबका ये काम आ गया, 3,000 कॉलोनियां काटो, बीजेपी के विधायक कॉलोनियां काट रही है। ये सरकार और इस सरकार के राज में जनता कष्ट का जीवन काट रही है और बीजेपी के विधायक कॉलोनियां काट रही है। ये आज की हकीकत है, मगर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है, जिस व्यवस्था में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं, ऐसी समाज के अधिकारों को का हनन किया जा रहा है, किसान के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हर वर्ग दुखी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में बढ़ गया। हर घर में नशा पहुंच गया बेरोजगारी की वजह से, पहुंच गया मैं पूछना चाहता हूँ आज। और अपराध, ऐसे अपराध की बड़े बड़े गैंग आज वहां गोली चली, आज वहां फिरौती आई, तो आज हरियाणा के को बचाने के लिए, आज दोबारा बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इस लड़ाई में आप सबका आशीर्वाद हो, तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कि भाई इस लड़ाई को लड़ना है कि लड़ना है। और आप सबको एक बार फिर शिरोमणि संत कबीरदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनकी दिए गई वाणी, उनके दिए गए प्रकाश को हम सब अपने जीवन में उतारे। आज कभी आज हमारा और आपका यहाँ पर आना साबित हो पाएगा। और जो आयोजक है हमारे भाई अनिल, एक बार भाई अनिल के लिए भी बहुत बहुत आप सबको बधाई, मेहनत करी इतनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की, और बोलो शिरोमणि संत कबीरदास जी की बहुत बहुत धन्यवाद।